सब लोग देखें, प्रकाश की किरण आई और यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद चली गई, आई टकराई और चली गई, आई टकराई चली गई, आने को आपतित, टकराने के बाद चली गई, मतलब परावर्तित होगी। तो आई टकराई और चली गई, तो ऐसी घटना को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब सुनो आगे, जो आपतन कोण, कौन सा कोण? आपतन कोण भैया इसको परावर्तन कोण। तो आपतन कोण मतलब आई और परावर्तन कोण आर, आपस में दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर मान लो ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो यहाँ पे दे दिया 50 डिग्री और यहाँ पे दे दिया आर का मान, मतलब ये क्या है, मतलब आई का मान, आई बराबर 50 दे दिया, आई बराबर 50, तो कहा आर का मान बताओ, तो आर कितना हो जाएगा? आर भी कितना हो जाएगा? क्योंकि आपतन कोण आपस में क्या होते हैं? तो क्वेश्चन अगर आ गया न्यूमेरिकल तो लगा ले जाओगे। तो ध्यान रखना, आई का मान दिया रहेगा, आर पूछ लेगा तो बता देंगे, आर दिया रहेगा, आई पूछ लेगा तभी बता देंगे। और वन लाइनर ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में क्या कहेगा कि बताइए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं कि नहीं, 4 आपतन दे देगा, बराबर होता है नहीं बराबर होता है ऐसे दे देगा। ठीक है, तो क्या होते हैं आपस में? बराबर। ध्यान रखना कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, बात अच्छे से रख लो। और नियम क्या है कि जो आपतित किरण है अविलंब है और जो परावर्तित किरण है वो एक ही बिंदु पर आके मिलती है, अर्थात आपतन बिंदु पर आके मिलती है, और इसको बोलते हैं परावर्तक तल, और ये एक है इसको और बोलते हैं समतल दर्पण, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक तल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको परावर्तक तल भी बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब आगे आपका वही परावर्तन के नियम है। तो परावर्तन के नियम में क्या करना है? परावर्तन के नियम में 2 ही नियम, कौन सा? आई बराबर आर और एक तीनों आपस में क्या होते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको जानना है, इसके बाद में कुछ नहीं। चलो अच्छा सुन लो, बैठ जाओ। देखो दर्पण, इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है? अगला टॉपिक ध्यान रखना, क्या पढ़ना है? ये तो हो गया ना, समझ में आ गई ना, और ये तो आएगा पेपर में अच्छे से एकदम लिखिए उसको, बहुत आपको तो लिखना। लिखे थे कि नहीं लिखे? नहीं लिखे? देखो लिखना क्या है बता दें, चित्र में बता दें, यही लिखना है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? फिर से देख लो एक बार, प्रकाश अगर आ गया कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम भी बताइए। क्या बताइए? नियम। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं तथा परावर्तन के नियम बताइए। तो कैसे बताएंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले कि एक समतल दर्पण पे या प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है और किसी समतल दर्पण पे आके टकरा जाती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या है, मतलब उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और आप आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। बीच में होता है अभिलंब, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसे बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसे कहते हैं परावर्तन कोण। और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, और तीनों अर्थात आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल पर स्थित होते हैं, और वो है आपतन बिंदु, जिससे क्या एक ही तल पे तो वही हो सकता है
इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। इस वाले क्या कहेंगे? आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं तीनों, एक ही तरफ पे स्थित होते हैं, आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। ऐसे लिखना, ठीक है? देखो, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आकर एक समतल दर्पण पर टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश की किरण आई और मिरर पे टकराई और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली गई, तो ऐसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या हुआ कि आई, टकराई और चली गई, आई, टकराई, चली गई, ऐसी घटना को जो आ रही, मतलब प्रकाश की किरण आ रही है और समतल दर्पण पर टकराई, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली गई, तो ऐसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और बीच में एक लंब खींचा जाएगा और अभिलंब जिसे बोलते हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण, और परावर्तित तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे आपतन परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? और ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। हाँ, परावर्तन के अगर नियम पूछे तो परावर्तन के नियम में क्या लिखोगे कि कोण आई कोण आर के बराबर होता, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। और दूसरा नियम क्या लिखोगे कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये हो गया परावर्तन के नियम। ओके, लिख लो जाओगे? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इस टॉपिक पर, ठीक है? इसके बाद में आपको पढ़ना है, पता है क्या? दर्पण। क्या पढ़ना है? दर्पण। क्या पढ़ना है? दर्पण। और दर्पण में भी पढ़ना है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। इसको मिटा दें? अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक बेटा? बेटा, ये उम्र बहुत बेकार होती, ये उमरिया बहुत बेकार, उसमें तुम नहीं आते हो। एक बात ध्यान रखना, अगर पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़ो। हम तो भाई 14 साल के गुरु जी 17-18 बताएंगे। समझा? बात ध्यान रखना, समझ दो। सबसे ज्यादा तुम ही मार दी हो और तुम सबसे ज्यादा मार दी। हाँ चलो, समझ आएगा? तो ध्यान रखना, पढ़ाई करो ईमानदारी से करो, जब मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। ये बात ध्यान रखना। नौटंकी नहीं करनी। अब आपका है अगला टॉपिक गोलीय दर्पण। क्या है? अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो होता है, कोई बताइए, उत्तल और एक अवतल दर्पण।